प्राचीन भारत के मगध राज्य में एक बार राजगृह नगर के पास स्थित बांसवन में भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ विराजमान थे। दूर दूर से लोग उनके प्रवचन को सुनने आते थे। राजा, व्यापारी, किसान, मजदूर, स्त्री, पुरुष, बड़े, बच्चे सभी। उन दिनों समाज में एक प्रश्न बड़ा लोकप्रिय था, क्यों कुछ लोग धनवान होते हैं और कुछ लोग जीवन भर गरीबी में संघर्ष करते रहते हैं। इस प्रश्न में सिर्फ आर्थिक स्थिति नहीं, बल्कि भाग्य, कर्म, मानसिकता और जीवन के चुनावों का सार छिपा हुआ था। एक दिन एक युवक जिसका नाम अनिरुद्ध था, बुद्ध के सामने यही जिज्ञासा लेकर उपस्थित हुआ। अनिरुद्ध गरीब परिवार से था। उसके पास धन नहीं, साधन नहीं और भविष्य का कोई भरोसा भी नहीं। वह थका हुआ, टूटा हुआ और निराश लग रहा था। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहा, भगवान, मैंने लोगों को मेहनत करते देखा है, फिर भी वो गरीब रहते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें बिना चाहे ही धन मिल जाता है। ऐसा क्यों? क्या यह केवल भाग्य है? क्या ईश्वर कुछ को अमीर और कुछ को गरीब बना देता है? बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और बोले, नहीं अनिरुद्ध, यह ना तो ईश्वर की देन है, न भाग्य का अन्याय। अमीरी और गरीबी दोनों हमारे कर्म, विचार और संस्कार से जन्म लेती हैं। अनिरुद्ध की आंखें उत्सुकता से चमक उठी। भीड़ भी पास आकर बैठ गई, क्योंकि सबको इस प्रश्न का उत्तर जानने में रुचि थी। बुद्ध बोले, किसी समय एक गांव में दो भाई रहते थे, सुरेश और दुर्गेश। दोनों का बचपन एक ही घर में बीता। परिस्थितियां समान थी, गरीबी भी समान, लेकिन भविष्य एक दूसरे का विपरीत निकला। सुरेश जीवन में बहुत आगे बढ़ा। वह धनवान व्यापारियों में गिना जाने लगा, लोगों की मदद करता था, दान देता था और सम्मानित था। दुर्गेश जीवन भर गरीबी में डूबा रहा। वह मेहनत तो करता था, पर जीवन में ना प्रगति आई, ना सम्मान। लोग कहते दोनों भाइयों का भाग्य अलग था, लेकिन असली कारण कुछ और था। बुद्ध ने कहा, सुरेश कहता था मैं कर सकता हूं, दुर्गेश कहता था मेरे बस का नहीं। मन एक खेत की तरह है। वही किसान अमीर होता है जो अपने खेत में अच्छी फसल उगाता है। सुरेश ने अपने मन की संभावनाएं बोई, दुर्गेश ने निराशा बोई। जिस खेत की मिट्टी में डर, आलस्य और शिकायत बोई जाए, वहां गरीबी ही उगेगी। बुद्ध ने फिर आगे समझाया, सुरेश कर्म करता था, धैर्य, योजना और लगन के साथ। दुर्गेश बस काम चलाता था, बिना लक्ष्य और बिना जिम्मेदारी के। धन उन्हीं के पास आता है जो अपने कर्मों से उसका पात्र बनते हैं। सुरेश ने अपने काम को प्रेम, सत्य और परिश्रम से किया। दुर्गेश दिन भर मेहनत तो करता था, पर बिना मन के, बिना सीख के, बिना सुधार के। यह वैसा ही है जैसे एक आदमी कुएं के पास खड़ा होकर चिल्लाता रहे, मुझे पानी चाहिए, पर खुद बाल्टी न डाले। कर्म वही होते हैं जो बुद्धि, संकल्प और निरंतरता से जुड़े हों। बुद्ध ने फिर आगे कहा, सुरेश जो कमाता था उसका कुछ हिस्सा दूसरों के लिए निकालता था। दुर्गेश दूसरों की कमाई में हिस्सा चाहता था। जो देता है वही खाली नहीं रहता। दान केवल संपत्ति को नहीं बढ़ाता, उसके साथ मिलने वाली पुण्य ऊर्जा भी बढ़ाता है। बुद्ध बोले, दान वह बीज है जो 100 गुना बढ़कर लौटता है। सुरेश का मन हमेशा समृद्ध था, इसलिए जीवन भी समृद्ध हुआ। दुर्गेश का मन हमेशा कमी से भरा था, इसीलिए जीवन भी कंगाल हो गया। बुद्ध ने फिर आगे कहा, आदतें व्यक्ति का भविष्य बनाती हैं। सुरेश की आदतें सुबह जल्दी उठना, सीखने की इच्छा, ईमानदार, परिश्रमी, अपने लक्ष्य लिखना और सही संगत। वही दुर्गेश की आदतें देर तक सोना, शिकायत करना, बुरी संगति, काम टालना, गलती स्वीकार न करना। आदतें रोज छोटी लगती हैं, लेकिन 10 साल बाद वही व्यक्ति को अमीर या गरीब बनाती है। बुद्ध ने फिर आगे बोला, संगति मन को या तो ऊपर उठाती है या नीचे गिराती है। सुरेश अच्छे लोगों के साथ रहा, व्यापारी, शिक्षक, कर्मठ लोग, सकारात्मक लोग। वही दुर्गेश नशेबाजों, जुआरियों और आलसी साथियों के साथ बैठता था। जिस पेड़ के पास विषैले बेल चढ़ जाएं, वह फल कैसे देगा? बुद्ध ने फिर कहा,
सुरेश अवसरों को पहचानता था, दुर्गेश अवसरों से भागता था। एक बार गांव में एक व्यापारी आया और 5 लोगों को साथ काम करने का मौका दिया। सुरेश ने तुरंत हां कहा। दुर्गेश बोला, देखेंगे, सोचेंगे। जब तक वह सोचता रहा, अवसर निकल गया। अवसर सूर्य की तरह होता है। कई वर्षों बाद सुरेश मगध का सफल व्यापारी बन गया। उसका परिवार खुशहाल था। उसके पास सम्मान, धन, सुख सब था। दुर्गेश उसी गांव में वही मजदूरी करता रहा। वह यह कहकर खुद को समझाता रहा, भाग्य मेरा साथ नहीं देता। लेकिन सच यह था, भाग्य के दरवाजे पर कुंडियां हमारे कर्म ही लगाते हैं। भगवान बुद्ध अनिरुद्ध को देखते हुए कहा, धन और गरीबी भाग्य नहीं, बल्कि कर्म और दृष्टिकोण का परिणाम है। फिर बुद्ध ने 4 गहन सत्य बताए। पहला सत्य, जहां मन जाता है, जीवन भी वहीं जाता है। गरीबी सोच गरीबी लाती है, समृद्ध सोच समृद्ध। दूसरा, जो कर्म सही दिशा में, सही भाव के लिए किया जाए, वही फल देते हैं। कर्म में ईमानदारी, लगन और सीख होनी चाहिए। तीसरा, दान, सद्भाव और उदारता मन को विशाल बनाते हैं। जिसका मन विशाल है, उसका जीवन भी विशाल होता है। चौथा, संगति और आदतें ही व्यक्ति का चरित्र बनाती हैं। चरित्र ही भविष्य बनाता है। भगवान बुद्ध की इतनी बातें सुनकर अनिरुद्ध की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे लगा कि बुद्ध केवल कहानी नहीं सुना रहे, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को उसके सामने खोल रहे हैं। वह बोला, भगवान, क्या मैं भी अपने भाग्य को बदल सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए, हां अनिरुद्ध, आज से तुम अपनी सोच, अपने कर्म और अपनी आदतें बदल दो, भाग्य स्वयं बदल जाएगा। अनिरुद्ध ने निश्चय किया कि वह सीख करेगा, मेहनत करेगा, सकारात्मक सोचेगा और दान व सद्भाव से जिएगा। कुछ वर्षों में अनिरुद्ध गांव के सम्मानित और सफल व्यक्तियों में गिना जाने लगा। प्रिय साथियों, इस कहानी से जीवन बदलने वाले 10 सूत्र हमें सीखने को मिलता है। पहला, अमीरी मन से शुरू होती है। दूसरा, गरीबी सोच और संगति से जन्म लेती है। तीसरा, कर्म भाग्य को बनाते हैं। चौथा, दान धन को बढ़ाता है। पांचवा, अच्छी आदतें भविष्य गढ़ती हैं। छठा, समय पर अवसर पकड़ने वाले ही आगे बढ़ते हैं। सातवां, नकारात्मक सोच सफलता को रोक देती है। आठवां, ईमानदारी धीरे धीरे लेकिन सुरक्षित अमीरी देती है। नवां, खुद को रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाना ही असली प्रगति है। 10वां, जीवन में बदलाव तब आता है जब बहाने छोड़कर जिम्मेदारी ली जाती है। प्रिय साथियों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कुछ लोग अमीर इसलिए होते हैं क्योंकि वे अमीरी की मानसिकता और कर्म अपनाते हैं, और कुछ लोग गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि वे अपनी सोच, आदतें और संगति नहीं बदलते। बुद्ध का ज्ञान सिखाता है, अपने जीवन को बदलना तुम पर निर्भर करता है। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।